ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्म विद्या विषय जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं, हमारे लिए जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सब में प्रधान विषय क्या है? ब्रह्म। क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, पर रास्ता दूसरा पकड़ लेता है, इसलिए कभी बड़ा बन ही नहीं पाता, वो छोटा ही रह जाता है, छोटा होते चला जाता है, छोटा होते चला जाता है। ब्रह्म का आश्रय लें, बड़े का आश्रय लें तो बड़े बनते चले जाएंगे, ब्रह्म की ओर गति होती चली जाएगी। तो दो मंत्र कल उद्धृत किए गए ऋग्वेद से, तमीशानम और तद विष्णु। स्वामी जी महाराज इनका अर्थ देते हैं, अनयोर अर्थ। तमीशानम, ईशानम का अर्थ देते हैं ईष्टे असौ ईशान, है ना। ईश ऐश्वर्य धातु है अदादिगण का, तो लट प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बना उसका ईष्टे। असौ चूंकि वह ईशन करता है, स्वामित्व की योग्यता रखता है। ईश ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण करने की योग्यता रखता है, इसलिए वो क्या है? ईशान। ईश्वर भी इसी से बनता है। ईश्वर शब्द जिस धातु से बनता है उसी से ईशान बना हुआ है। तो ईश्वर में और ईशान में, है ना, कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि धातु दोनों के पास एक ही है। तो इसलिए ईष्टे असौ ईश्वरः या ईष्टे असौ ईशानः, दोनों प्रकार से कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, ऐश्वर्य को रखने का सामर्थ्य भी तो हर किसी के पास नहीं होता। लोक में एक कहावत है, सबने सुनी होगी, कि धन को बनिया पचा सकता है और शक्ति को झोटा पचा सकता है। झोटा मतलब छतरी? झोटा माने भैंसा। अच्छा। आचार्य जी नमस्ते, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ जी, ओम। आवाज जी क्लियर नहीं है। जी जी जी, अभी भी नहीं है? हाँ, अभी ठीक है? जी जी। हाँ, तो यहाँ ईष्टे असौ ईश्वर है, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों को
धारण करने में समर्थ है। अब हम ऐश्वर्यों को इकट्ठा तो करना चाहते हैं, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, लेकिन सामर्थ्य को एकत्रित नहीं कर पाते, इसलिए वो ऐश्वर्य हमारा बन नहीं पाता। या हमें पता नहीं है कि किस ऐश्वर्य की हमें आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको इकट्ठा करने पर लगे रहते हैं, तो इसलिए हम ईश्वर नहीं बन पाते। अनित्य पदार्थों में नित्य बुद्धि कर लेते हैं, है ना। हम ये सोच ही नहीं पाते कि ये पदार्थ हमारे पास हमेशा रहने वाले नहीं हैं और उनके स्वामी बनना चाहते हैं। हो गई उल्टी बुद्धि। अपवित्र वस्तुओं में पवित्र बुद्धि कर लेते हैं कि ये पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है ना, तो हो गई उल्टी बुद्धि। तो हम ऐश्वर्यशाली कैसे बन सकते हैं? तो ईष्टे असौ ईशाना, है ना, सब कुछ ऐश्वर्य को रखने अथवा धारण करने में जो समर्थ है, इसलिए कहा सर्व जगत कर्ता। ईशान का अर्थ क्या दिया? सर्व जगत कर्ता, संपूर्ण जगत को करने वाला, बनाने वाला, ये ईशान का अर्थ हुआ। और यहाँ भी तो ऐसे ही होता है ना, जिसके पास जितना अधिक भौतिक ऐश्वर्य होता है वो अपनी सृष्टि को उतना ही फैला लेता है, और अधिक फैलाता है, और अधिक फैलाता है। ये एक अलग बात है कि उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। किसी किसी का तो ऐश्वर्य इतना फैलता है कि वो अपने सामर्थ्य से अधिक फैला लेता है, अब उसको पता ही नहीं होता कि मेरा कितना सामर्थ्य है। लेकिन ईश्वर के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। सर्व जगत कर्ता, जगतस्तस्थुषस्पतिम का अर्थ दिया जगतः। जगतः अर्थात जंगमस्य। गच्छतीति जगत, गम धातु से जगत शब्द बनता है, और गम का अर्थ होता है जाना, गति करना। तो गच्छतीति जगत और गच्छतीति गौ भी तो होते हैं। गच्छतीति गौ भी होता है, तो हम जगत को भी गौ कह सकते हैं। जहाँ भी गमन है, जहाँ भी गति है, तो वो सब क्या है? गौ है। तो संसार भी गौ है। यौगिक वृत्ति में, योग रूढ़ी वृत्ति में तो प्राणी विशेष को ही कहेंगे हम, या रूढ़ी वृत्ति में, योग रूढ़ी नहीं बल्कि रूढ़ी वृत्ति कहना चाहिए। आजकल तो गौ का स्वरूप ही नष्ट कर दिया, उसको बांध के खड़ा कर दिया, अब वो गौ रही नहीं तो घूमती रहनी चाहिए। गौ तो वही है जो घूमती रहे, बांधने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। घूमने वाले को चारा पानी भी नहीं देना पड़ता, बस वो प्रकृति से खाती रहती है सब कुछ। तो गच्छतीति जगत, है ना, जो गमनशील है। अच्छा, संसार भी, संसार किसको कहते हैं? संसरतीति संसार, जो सम्यक शरण करता रहता है, सरकता रहता है हर समय, कभी रुकता ही नहीं है, कभी टिकता ही नहीं, है ना, हमेशा गतिशील है, इसलिए संसार है। जगत का दूसरा भी अर्थ करते हैं लोग, क्योंकि कई एक ही शब्द के कई कई निर्वचन उपलब्ध होते हैं। इसमें ज ग त 3 वर्ण हैं। तो ज माने जायते, ग माने गच्छति, और त माने तिष्ठति, है ना। 3 धातुओं से भी इस शब्द का निर्वचन किया जाता है। उत्पन्न होता है, रहता है और चला जाता है। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, है ना, ये 3 क्रियाएं जिसके अंदर हो रही हैं वो जगत। और बाकी एक ये भी निर्वचन है कि गच्छतीति जगत, जो गतिशील है, उसी के अनुसार स्वामी जी महाराज ने दिया कि जंगमस्य। जंगम माने जो निरंतर गतिशील है, कभी रुकता ही नहीं, बनना बिगड़ना, है ना। इसलिए इसमें प्रवाह नित्यता मानी जाती है, कूटस्थ नित्यता नहीं है, प्रवाह नित्यता है। बनना बिगड़ना ये भी चलता रहता है हर समय। और हाँ जी, आचार्य जी, एक बार इसको ब्रह्म विद्या को जो है, विद्याएं कितने प्रकार की होती हैं, थोड़ा सा बता दें। चल रहा है सब कुछ चीजें तो पहले आ चुकी हैं, धीरे धीरे बताएंगे स्वामी जी महाराज।
एक साथ नहीं बताएंगे। ठीक है। वो एक कहानी सुनाई जाती है। हाँ जी। एक बार एक व्यक्ति नाई के पास गया बाल कटवाने के लिए। सुन रखी है जी सर जी। फिर से सुना देता हूँ क्योंकि आपने अभी उसको जिया नहीं है ना कहानी को। आप जी लेंगे तो फिर आचरण में आ जाएगी आपके। ये तब तक सुनाई जाती हैं कहानियाँ जब तक कि जीवन में नहीं आती। कुर्सी पे जाके बैठ गया नाई के सामने, बोला नाई नाई मेरे बाल सिर पे कितने हैं ये बता। बोले थोड़ी देर टिक जा, तेरे सामने आ जाएंगे और गिन लेना अपना, और क्या है। तो ऋषि लोगों की ये शैली है कि वो धीरे धीरे बुद्धि स्तर को बढ़ाया करते हैं और उसी के अनुसार फिर वो विषयों को परोसते रहते हैं। धीरे 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 एक साथ सारी चीज़ें नहीं बताते और बतानी भी नहीं चाहिए। लेने की क्षमता नहीं होगी कैसे लेंगे? तो क्षमता को भी बढ़ाते हैं ऋषि लोग और क्षमता के अनुसार फिर विषयों को भी देते रहते हैं धीरे धीरे। तस्थुषः, इसलिए जो विषय चल रहा है उसमें कोई शंका है, उसमें कोई जिज्ञासा है तो उसको अवश्य रखें। उसके अतिरिक्त इधर उधर ध्यान को न भटकने दें, नहीं तो वर्तमान का लाभ नहीं ले पाएंगे, फिर हम उसमें ये हानि हो जाती है। तो तस्थुषः स्थावरस्य च। अब यहाँ दो प्रकार का संसार बताया। एक तो गतिशील है ना, जिसमें अपनी गति है, और दूसरा क्या है स्थावर, जो गति रहित है, जैसे वृक्ष आदि हैं, पर्वत आदि है ना। इसलिए पर्वत या वृक्ष के लिए एक शब्द आता है नग, न गच्छतीति नगः। जो गतिशील नहीं है वो नग है। और अच्छा, नग का मतलब स्थिरता। जो गति रहित है उसको नग बोलते हैं। और नगाह, नग सदृशानि गृहाणि या भवनानि यत्र वर्तन्ते तत् नगरम। नगर भी कहते हैं ना, शहर बोल देते हैं इसको। तो नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पर, हवेलियाँ होती हैं, अट्टालिकाएँ होती हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है आजकल। तो पर्वत के सदृश बड़े बड़े घर जहाँ बने रहते हैं, इसलिए उसको नगर बोल देते हैं, है ना। नग, पर्वत के सदृश घरों वाले स्थान को नगर बोल दिया जाता है। तो दोनों का वो स्वामी है, पति है, पालक है। और धियम जिन्वम यो बुद्धे तृप्ति करता। धी का अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर बुद्धि, और जिन्व का अर्थ किया तृप्ति करता, है ना, बुद्धि को तृप्त करने वाला। अच्छा, बुद्धि की तृप्ति कैसे होगी? ज्ञान से। मनु महाराज ने कहा ना, बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि का जो शोधन है, बुद्धि की जो तृप्ति है, वो ज्ञान से होगी, और वो ज्ञान स्वरूप है। परमपिता परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है। तो उसके ज्ञान स्वरूप का हम लाभ उठाएं, तो जितना जितना लाभ लेंगे उसके ज्ञान स्वरूप का, उतने उतने अधिक हमारी बुद्धि तृप्त होती रहेगी। तो बुद्धि को तृप्त करने वाला है वो। तो जो ऐसा ऐसा है उसका अवसे हुमहे वयम, है ना। अवसे तम, जो मंत्र के आरंभ में तम पद आया था ना, तम ईशानम, उस तम को यहाँ लगाया, यहाँ रखा है कि तम, तम माने ऐसे उस ईशानम, उस ईशान को, उस पति को, उस जिन्व को जो बुद्धि को तृप्त करने वाला है। अब देखिए, इसी जिन्व का लोगों ने क्या बना दिया? जिन्न बना दिया। अब जिन्न ऐसी शक्ति बना दी लोगों ने जहाँ बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। बस किसी पुराने से पात्र को रगड़ो और जिन्न प्रकट हो जाएगा, और उससे जो चाहो सो मांग लो और वो सब मिल जाएगा, है ना। बुद्धि विपरीत,
बुद्धि वाले कार्य को बुद्धि विपरीत में लगा दिया, बुद्धि वाली स्थिति को। ये पुराना पात्र हमारी बुद्धि ही तो है, इसको रगड़े। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। रस्सी के रगड़ने से पत्थर भी कट जाता है, तो फिर बुद्धि क्यों नहीं भला सूक्ष्म बनेगी हमारी। अब रस्सी वाली बात तो जब कुआं होगा तब पता लगेगा। हाँ, और कुआं भी नहीं है। तो वो पात्र जो पुराना है ना, वो ये बुद्धि है, इसी को रगड़ना है। और जैसे इस पुराने पात्र बुद्धि को रगड़ेंगे तो ज्ञान रूपी जिन्न इसमें से निकल आएगा, फिर परमेश्वर प्रकट हो जाएगा, और फिर वहां तो जो चाहो सो मिलेगा। तो उस जिन्व को, उस धियम जिन्व को हम अवसे हूमहे, अपनी रक्षा के लिए उसका आह्वान करते हैं। तम अवसे रक्षणाय वयम हूमहे, हूमहे अर्थात आह्वयामः। अवसे माने रक्षण के लिए, है ना। अवधातु से ही ओम बनता है, और उसी का अवसे ये प्रयोग दिया चतुर्थी के एक वचन में। अवस शब्द के रूप से लाएंगे ना हम, अवह अवसी अवांसी, तो चतुर्थी में बनेगा अवसे। अवसे माने रक्षण के लिए, रक्षण आदि के लिए उसका हम आह्वान करते हैं। तो आह्वान करने के प्रकार पर चिंतन किया गया था कि उसको जीना आरंभ कर दें। आह्वान से तात्पर्य होता है हम उसको जीना आरंभ कर दें, उसको जीवनचर्या का अंग बना लें। तो बस यही आह्वान हो गया। वैसे तो वो है ही, सर्वदा हमारे साथ ही है, हम उसके साथ हैं। जिस दिन हम उसके गुणकर्म स्वभावों को अपनाएंगे, अपने चरित्र में जीना आरंभ कर देंगे, तो बस उसका आह्वान हो गया। तो वो कैसा है? और पूषा, पुष्टि करता है ना, सब कुछ का पोषण करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। नह स एव अस्माकं पुष्टिकारको अस्ति, किसका पुष्टि करने वाला है? हमारा। लेकिन कब पुष्टि करेगा? जब हम उसका आह्वान करेंगे, उसको जिएंगे, है ना, परमात्मा को जीना आरंभ कर दें, तो वो हमारा पुष्टि कारक है। कैसे? यथा वेदसाम असद्वृथे, हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण वेदसाम, वेदसाम का अर्थ देखिए क्या दिया, विद्या सुवर्णादीनाम धनानाम वृद्धे वर्धनाय भवान अस्ति। अब इस वाक्य को देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि विद्या सुवर्णादि धनों की वृद्धि के लिए आप हैं। और आजकल तो क्या है, परमेश्वर को कोने में खड़ा कर दिया, परमेश्वर है ही नहीं वहां पर। ये भी परमेश्वर की सुनेंगे तो हम तो धन कमा ही नहीं सकते, है ना। ईमानदारी से चलेंगे, सत्य बोलेंगे तो हम तो धन ही नहीं कमा सकते। तो इसलिए ईश्वर की आज्ञाओं को कोने में खड़ा कर दो। वो तो सुबह शाम सुनने सुनाने के लिए है खाली, वो जीने के लिए नहीं है, वो पालने के लिए नहीं है। और स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से आप विद्या सुवर्णादि धनों के बढ़ाने वाले हैं, पुष्टि करने वाले हैं, तो विद्या भी बढ़ाएंगे और सुवर्णा। अच्छा, इसमें भी विद्या को पहले रखा है। ऋषियों के शब्दों के प्रयोग की जो शैली है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। विद्या को पहले रखा है, सुवर्ण को बाद में रखा है। सुवर्ण सांसारिक धनों में श्रेष्ठ है, लेकिन इन सब से भी श्रेष्ठ क्या है? विद्या। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन ऐसा है जो कि सभी धनों में प्रधान है। ऐसा धन है कोई चुरा नहीं सकता, राजा टैक्स नहीं लगा सकता इसके ऊपर, और जिसको भी इसके महत्व का पता चलेगा ना, वो इसको सेवा करता है मरते दम तक। तो उसमें कहा ना, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये,
आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। एक तो खिलाड़ियों की विद्या है या योद्धाओं की है, शस्त्र वाली विद्या, लड़ने भिड़ने वाली, पहलवानी वाली खिलाड़ियों की, और दूसरी शास्त्र की विद्या है। तो कहते हैं इनमें से जो पहली वाली विद्या है वो तो बुढ़ापे में हास का पात्र बना देती है ना। पहलवान लड़ नहीं सकता, खिलाड़ी खेल नहीं सकता, योद्धा लड़ नहीं सकता, आदि आदि जो भी है। लेकिन जो शास्त्र की विद्या है वो तो जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आदर का पात्र बना के रखेगी, बल्कि जितना जितना पुराना होता चला जाएगा उतना उतना उसकी उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विद्या सुवर्णादि धनानाम। तो विद्या का भी बढ़ाने वाला वह है और सुवर्णादि धनों का भी बढ़ाने वाला वो है। अब हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम विद्या को कोने में खड़ा कर देते हैं और सोने के पीछे लग जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना आ जाए, सोना आ जाए, सोना आ जाए। अब ना सोना रहता है, विद्या तो आई नहीं, सोना भी नहीं रहता, वो भी लूट कर ले जाते हैं चोर। उसका उपयोग करना हमें नहीं आया, किस लिए है हमें ये भी नहीं पता, बस इकट्ठा करना है उसको। तो ईश्वर केंद्रित स्थिति होनी चाहिए हमारी। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विद्या सुवर्णादि धनों की वृद्धि के लिए आप हैं, माने उनकी वृद्धि करते हैं, तथैव कृपया, उसी प्रकार से कृपा करके, रक्षकोप्यस्तु, हमारे रक्षक भी आप ही हैं, आप हो जाइए। एवं इस प्रकार से पायुरदब्ध स्वस्थये, पायु पाति रक्षतीति पायु, उणादि में पहले ही सूत्र पर बनाया हुआ पायु को, क्रीवा पाजमी इत्यादि सूत्र पर। तो पाति रक्षतीति पायु, रक्षा करने वाला, इसलिए करें अस्माकं रक्षणे, स्वस्थये, सर्व सुखाय, है ना, आदि आदि अर्थ दिए इन्होंने। स्वस्थये माने सर्व सुखाय। स्वस्थि का क्या अर्थ होता है, सु अस्ति, है ना। सु माने अच्छा, अस्ति माने अस्तित्व, तो अच्छा अस्तित्व होना ये स्वस्थि है। और सर्व सुखाय, इसलिए स्वामी जी ने क्या अर्थ दिया, सर्व सुखाय, सभी प्रकार के सुख के लिए। स्वस्थय माने स्वस्ति के लिए, है ना, चतुर्थी का एक वचन है, सभी के सुख के लिए या सभी सुखों के लिए, सभी प्रकार के सुखों के लिए, है ना। हम सभी प्रकार के सुखों के लिए यत्न नहीं करते, देखा जाए तो हम केवल भौतिक सुखों के लिए यत्न करते हैं या इंद्रिय सुखों के लिए यत्न करते हैं। रसना जैसा कहती है वैसा वैसा उसको भोजन देते रहते हैं, चक्षु जैसा कहता है उसको वैसा वैसा दिखाते रहते हैं, श्रोत्र जैसा कहते हैं वैसा वैसा उसको सुनाते रहते हैं, त्वचा जैसा कहती है वैसा वैसा उसको स्पर्श कराते रहते हैं। आत्मा की सुनते ही नहीं, अंतःकरण की सुनते ही नहीं, ऋषियों की सुनते ही नहीं कहीं पर भी, लक्ष्य के अनुकूल इन इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं करते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वस्थ ये सभी प्रकार के सुखों के लिए। अदब्ध अनलसह सन पालन करता सदैवास्तु, है अनलसह, अदब्ध का अर्थ क्या किया, अनलसह, आलस्य रहित, आलस्य प्रमाद रहित, सदैव पालन करता हो। तो बस यही गुण हमारे अंदर आना चाहिए, है ना। हम कितना आलस्य करते हैं, कितना प्रमाद करते हैं, कितने बहानेबाजी मारते हैं, कितने पराधीन हुए बैठे रहते हैं। परमेश्वर तो पराधीन बिल्कुल भी नहीं है, स्वाधीन है पूरी तरह से। आलस्य का तो नाम भी नहीं है, लेश भी नहीं है वहाँ पर, एकदम आलस्य रहित है। तो इन गुणों को हम अपनाएं, ऐसा ऐसा है वो ब्रह्म, और हमें भी वहीं पहुंचना है, तो इन गुणों को अपना लें, सीधी सी बात है। एक कुशल व्यापारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई दूसरा एक व्यापारी कुशल बना है, उसी के अनुसार हम भी आचरण करना शुरू कर दें, जैसे जैसे उसने अपने व्यापार को बढ़ाया है। और ये
यही तो सिखाते हैं ना, जो कक्षाएं चलती हैं आजकल व्यापार क्षेत्र में जाने के लिए। MBA आदि कौन कौन से MBA आदि क्या क्या सिखाते हैं ना उसमें, व्यापारिक क्षेत्र में जाने के लिए। तो वहाँ यही है कि कैसे पैसे को बढ़ाना है, कैसे व्यापार को बढ़ाना है, कैसे कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना है, आदि आदि जो भी है। तो हम परमेश्वर के साथ में कॉन्टैक्ट कर लें, परमेश्वर के व्यापार को बढ़ाएं, परमेश्वर की क्रिया को बढ़ाएं अपने जीवन में, तो बस आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तद विष्णोरिति मंत्रस्यार्थो वेद विषय प्रकरणे विज्ञान कांडे गदितः। कहते हैं कि जो दूसरा मंत्र यहाँ उद्धृत किया है, तद विष्णु परमं पदम, इसका अर्थ तो हमने वेद विषय प्रकरण के अंतर्गत जो विज्ञान कांड है उसमें गदितः, गदितः माने कह दिया है, गद व्यक्तायाम वाची है ना, इसको हमने वहाँ बता दिया है, इसलिए इसको दोबारा नहीं कहेंगे। तत्र द्रष्टव्य, तो वहीं जाकर के इसको देख लेना। अब भाषार्थ में चिंतन करते हैं। प्रश्न, वेदों में सब विद्या हैं व नहीं? तो कहते हैं सब हैं। सर्वज्ञानमयो ही सह, मनु महाराज ने भी तो कहा है ना वेद के लिए कि सर्वज्ञानमयो ही सह, सारे ज्ञानों से युक्त है वेद। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म के विषय में जिनको जानने की इच्छा है तो उनके लिए श्रुति वेद ही परम प्रमाण है। तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ें। तो यहाँ भी स्वामी जी कह रहे हैं कि सब हैं माने सारी विद्याएं हैं, क्योंकि जितनी सत्य विद्या संसार में है वे सब वेदों से ही निकली हैं। सारी सत्य विद्याएं यहीं से निकली हैं। और जहाँ जहाँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई बस वहाँ वहाँ असत्य प्रकट हो गया, वो असत्य विद्याओं का विस्तार हो गया वहाँ वहाँ से। ईश्वर की सुन्नी बंद की, ऋषियों की सुन्नी बंद करके और अपनी चलानी आरंभ कर दी, तो असत्य का प्रसार हो गया वहीं से। वे सब वेदों से ही निकली हैं। उनमें से पहले ब्रह्म विद्या संक्षेप से लिखते हैं, है ना। जितनी भी विद्याएं हैं तो उनमें से पहले ब्रह्म विद्या जो कि प्रधान है, क्योंकि लक्ष्य यदि स्पष्ट नहीं होगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो अन्य विद्याओं को प्राप्त करके हम भटक जाएंगे, उनका दुरुपयोग कर लेंगे। जैसे आज शिक्षा जगत में यही तो हो रहा है ना। संपूर्ण शिक्षा का, संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र लक्ष्य था ब्रह्म की प्राप्ति, मुक्ति या मोक्ष या आनंद, लेकिन भटक गए। उसका उपयोग हमने दूसरे कार्यों में लगा दिया, भौतिक सुख सुविधाओं के अर्जन तक उसको सीमित कर दिया, इसलिए दुखी है। इसलिए पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो ब्रह्म विद्या को सबसे पहले बताते हैं संक्षेप में। तमीशानम, जो सब जगत का बनाने वाला है, और अर्थात जगत जो चेतन और तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करने वाला है। तो जगतः का अर्थ किया स्वामी जी ने चेतन जगत जो गतिशील है, और तस्थुष का अर्थ किया जो जड़ जगत है गति रहित। तो इन दोनों प्रकार के संसारों का वो राजा है और पालन करने वाला है ना, पति है। धियम जिन्वम, सविता जी का माइक खुला हुआ है। तो धियम जिन्वम, जो मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आनंद और डाल दिया है बुद्धि के साथ साथ, वहाँ रखा था बुद्धे तृप्ति करता, और यहाँ कर दिया बुद्धि और आनंद। तो जितना जितना हम बौद्धिक स्तर पर ज्ञान अर्जन करेंगे, सद्ज्ञान अर्जित करेंगे और उसकी कर्म में परिणति करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे आनंद की वृद्धि होती रहेगी। तृप्ति की प्राप्ति होती है, संतुष्टि, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, योग दर्शन वाले कहते हैं।
कि जब व्यक्ति को तृप्ति होती है ना, संतुष्टि होती है, कैसे सुख की प्राप्ति होती है हमें? अनुत्तम सुख की, जिससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है। और जिसके मन में संतोष नहीं है, उससे बढ़कर के कोई दरिद्र नहीं है यहाँ पर, उससे बढ़कर के कोई दुखी नहीं है। आचार्य शंकर ने अपनी प्रश्नोत्तरी में कहा है कि सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? धनहीन को दरिद्र नहीं कहा उन्होंने कहा, पहले प्रश्न किया को ही दरिद्र, पूछा कि दरिद्र कौन है, तो बताया कि यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, बड़ी बड़ी तृष्णाओं को लेकर के मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये ले लूं, वो ले लूं, भौतिक स्तर पर लगा हुआ है। तो जिसकी मांगें अधिक हैं वही सबसे बड़ा दरिद्र है ना। दो प्रकार के दरिद्र होते हैं, एक धन के दरिद्र होते हैं, एक धन के दरिद्र होते हैं, एक मन के दरिद्र होते हैं। तो जो मन से दरिद्र है ना, वो सबसे बड़ा दरिद्र है, वो नहीं होना। तो तृप्त करने वाला है, उसके यहाँ तो सभी प्रकार की तृप्तियाँ हैं उसकी। तो ऐसा ऐसा जो परमेश्वर है उसकी हम लोग आह्वान अर्थात अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि वह पूषा न, क्योंकि वह हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है ना। ये बात हमारे अंदर आनी चाहिए कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, उसके गुण कर्म स्वभावों को अपने चरित्र में लाने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारे सारे सुखों की पुष्टि होनी आरंभ हो जाती है, सारे सुख पुष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे हे परमेश्वर, जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं, सारे पदार्थों को भी आप बढ़ाने वाले हैं, सारे सुखों को भी आप बढ़ाने वाले हैं, है ना। कोई भी पदार्थ आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, कोई भी सुख आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, आपके माध्यम से ही प्राप्त होगा, सुखों के आप आधार हैं। वैसे ही सबकी रक्षा भी करें। कैसे? जैसे आप हमारे रक्षक हैं वैसे ही सब सुख भी दीजिए, है ना। तद विष्णु, इस मंत्र का अर्थ वेद विषय प्रकरण के विज्ञान कांड में अच्छे प्रकार से लिख दिया है, तो वहाँ देख लेना। एक और मंत्र लेते हैं। मंत्र पहले भी उद्धृत किया गया था, वहाँ इसका अर्थ नहीं दिया था, तो यहाँ अर्थ सहित इसको उद्धृत करते हैं। ओम परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानम् अभिसंविवेश। परीत्य भूतानि, है ना। परि इत्य, परि माने परितः, इत्य माने प्राप्त हो करके, गमन करके, है ना। इणगतौ धातु से इत्य बन गया क्वाल्यप में। तो भवन्तीति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं वो भूत हैं। तो ये शरीर अनेक प्रकार के धारण करते हैं हम, कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर। उसका आधार क्या है? हमारे विद्या और कर्म। तो जिस भी प्रकार के विद्या और कर्म का अर्जन हम करेंगे, उसी प्रकार के शरीर को प्राप्त कर लेंगे। विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। तो अनेक प्रकार के शरीरों को प्राप्त करते हैं हम। और परीत्य लोकान, ऐसे ही अनेक प्रकार के लोकों में, कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया, कभी कहीं जन्म लिया। अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जन्म लेते रहते हैं अपने अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर। परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च, जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी उपदिशाएं हैं, इन सभी में बार बार आवागमन करके
उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य, और जो प्रथमजा सबसे प्रथम उत्पन्न ये वाणी है, वेद है, जो कि कैसा है ये, ऋतस्य, ऋत है ना, ऋत माने शाश्वत रहने वाला जो ज्ञान है, उसको उपस्थाय, उसको प्राप्त करके, उसका आश्रय लेकर के, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश, है ना, स्वयं से स्वयं को प्राप्त करता है। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, उस स्थिति को प्राप्त करता है। जितनी भी चित्तवृत्तियां अज्ञान के कारण से इधर उधर प्रसरित हैं, फैली हुई हैं, वेद के ज्ञान के माध्यम से, वेद के ज्ञान का आश्रय लेकर के उन सबको एकत्रित करके, उपसंहार करके, प्रत्याहार करके स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वामी जी महाराज भाष्य करते हैं, परित्य इत्यादि, यह परमेश्वरो भूतानि आकाशादीनि परित्य सर्वतो भी व्याप्य, माने दोनों स्तर पर इसका अर्थ किया जा सकता है। एक तो हमारे स्तर पर, माने जीव के स्तर पर आवागमन आदि करता है, और दूसरा ब्रह्म के स्तर पर। तो चूंकि इस समय प्रकरण हमारा ब्रह्म का चल रहा है, इसलिए ब्रह्म परक जो व्याख्यान है वो अधिक उचित है। तो स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि यह परमेश्वर, जो परमेश्वर, भूतानि आकाशादीनि, भूत क्या है ये, आकाशादि जो तत्व हैं, इनमें परित्य सर्वतो भी व्याप्य, है ना, कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ उसकी व्याप्ति ना हो, चारों ओर से व्याप्त हो करके। और सूर्यादीन लोकान परित्य, जो सूर्यादि लोकांतर हैं, उनमें भी अच्छे प्रकार से व्याप्त हो करके, प्राप्त हो करके। तथा पूर्वादि दिशः परित्य आग्नेयादि प्रदिशश्च परित्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो दिशाएं हैं, और आग्नेय नैऋत्य ईशान आदि जो उपदिशाएं हैं, उनको भी प्राप्त हो करके, व्याप्त हो करके, परितः सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा, चारों ओर से प्राप्त करके या इनको जान करके, च उपस्थाय यह स्वसामर्थ्यस्य अपि आत्मा अस्ति, जो अपने सामर्थ्य का भी आधार है, आत्मा है, संचालक है। यश्च प्रथमानि सूक्ष्म भूतानि जनयति, जो प्रथम माने कारणावस्था में रहने वाले जो सूक्ष्म भूत हैं, उनको भी उत्पन्न करता है। प्रथमजा, है ना, प्रथमम जनयति इति प्रथमजा, ऐसा अर्थ किया स्वामी जी महाराज ने यहाँ से। तम परमानंद स्वरूपम मोक्षाख्यम, है ना, वो जो परम आनंद स्वरूप। अब देखिए यहाँ पर हम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर मिलेगा, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद है ही उसके पास, और कहीं आनंद नहीं है। यही स्थिति मोक्ष के साथ भी है। इसलिए स्वामी जी ने क्या कह दिया, मोक्षाख्यम माने मोक्ष नाम वाले। तो जो आनंद स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप नहीं, परमानंद स्वरूप है, और जो मोक्ष नामक है ना, मोक्ष भी नाम उसी का रखा है, किसका, परमेश्वर का, और आनंद भी उसी का है। तो वह आनंद है, वह मोक्ष है। तो ऐसे उस परमेश्वर को जो जीव शरीरधारी पुण्यात्मा आत्मना स्वसामर्थ्येन, है ना, आत्मना माने
यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया सामर्थ्य के लिए, तो अपने सामर्थ्य से, है ना, स्वयं ही का मतलब है किसी अन्य का आश्रय न लेकर के, है ना, अपने सामर्थ्य से स्वयं ही। जैसे कहते हैं ना ऑटो रिक्शा। अब ऑटो रिक्शा कौन सा है जी? जो आत्मचालित है, स्वयं ही चलता है। एक तो है जो पैरों से चलाना पड़ता है, वो चलता ही नहीं बिना पैरों के चलाए, और एक है ऑटो आत्मसंचालित जो स्वयं ही चलता है, बस बैठे बैठे हैंडल घुमाते रहें, कभी इधर को कभी उधर को, वो अपने आप ही चलता रहता है, इसलिए उसको ऑटो रिक्शा बोल देते हैं, है ना, आत्मसंचालित। और दूसरा पैरों से संचालित होता है। तो वैसे यहाँ पर भी है ना, आत्मना स्व सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से ही अंतःकरणेन उपस्थाय। अब देखिए साधन भी दिखा दिया यहाँ पर, अंतःकरण है उसके पास में उपस्थित होने का साधन, बाह्य सामग्री नहीं है। कुछ लोग बाह्य सामग्री लेकर के उपस्थित होते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, बढ़िया मिठाई, बढ़िया सोने के पात्र, बढ़िया फूल, बढ़िया मालाएं, न जाने क्या 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 क्या, कुछ वस्त्र ले जाएंगे, है ना। तो ये भौतिक साधन तो प्रकृति के निकट तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं सारे के सारे, ईश्वर के पास नहीं ले जा सकते। तो अंतःकरणेन, है ना, इसलिए जब ईश्वर के पास मिलने की स्थिति बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बाहर के सारे द्वारों को बंद कर लिया जाए, आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, त्वचा बंद। बंद माने बाह्य विषयों से असंपृक्त स्थिति, किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं बाहर से, बस अंदर अंदर ही रमण करना है। तो अंतःकरणेन उपस्थाय, अंतःकरण से उपस्थित होकर के, तमेव उपगतो भूत्वा, उसी के समीप जा करके, है ना, बाह्य सामग्री से उसके समीप नहीं पहुंच सकते, अंतःकरण से, अंतः साधनों से, अंदर के जो साधन है, अंतःकरण माने अंदर के साधनों से उसके पास उपस्थित होकर के, भूत्वा विदित्वाच, और उसको जान करके, जानना है, उसके उपस्थित होना है, इसी को उपासना कहा। आभिमुख्येन सम्यक प्राप्य, है ना, अभिमुख होकर के, अभिमुख होकर के उसी की ओर बस टकटकी लगाए देखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की ओर टकटकी लगाए रहता है ना, तो माँ उसको प्राप्त हो जाती है, माँ उसको गोदी में उठा लेती है। तो वही स्थिति हमारी भी होनी चाहिए। बाह्य और कुछ दिखाई ना पड़े हमें, भौतिक स्तर पर, प्राकृतिक स्तर पर, बस वही केवल दिखाई पड़े। प्राप्य सैव मोक्षाख्यम सुखम अनुभवती। तो ऐसी स्थिति वाला जो जीव होता है, पुण्यात्मा होता है, वही मोक्ष नामक सुख का अनुभव कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं, है ना। भौतिक संसाधन तो क्या है जी, दुख मिश्रित सुख वाले हैं। इनसे यदि हम सुख चाहेंगे तो दुख भी अवश्य ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भौतिक स्तर पर या इंद्रियों के स्तर पर केवल सुख चाहें और दुख न मिले, ये संभव ही नहीं है। भाषार्थ में कहते हैं स्वामी जी महाराज, परित्य भूतानीति, कि जो परमेश्वर आकाश आदि सब भूतों में तथा सूर्य आदि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है। आकाश आदि जो भूत हैं, आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो तत्व हैं, और सूर्य आदि जो लोकांतर हैं, उन सब में व्याप्त है, सर्वत्र स्थिति है उसकी। और इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और आग्नेयादि उपदिशाओं में भी, है ना, कहीं भी देखें, वहाँ जाते हैं ना संध्या में हम, कहाँ, मनसा परिक्रमा मंत्रों में, तो वो जो मनसा परिक्रमा है, मन क्या है जी, अंतःकरण, और वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं हम मन से, शरीर तो वहीं क्यों ही रखा हुआ है एक ही स्थान पर, और मन से परिक्रमा कर रहे हैं। कभी प्राची दिशा में लेकर के जाते हैं मन को, कभी जो है ना प्रतीची दिशा में, तो कभी दक्षिण दिशा में, तो कभी उदीची दिशा में, कभी ध्रुव दिशा में, कभी ऊर्ध्व दिशा में,
और वहीं बैठे 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 चारों तरफ दिखाते हैं कि देखो यहाँ भी परमेश्वर है, यहाँ भी परमेश्वर है, यहाँ भी उसी की व्यवस्था है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर कि उसकी व्यवस्था काम ना कर रही हो, सब जगह उसी की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर भी कि सभी दिशाओं में, उपदिशाओं में, पूर्वादि सब दिशा और आग्नेय आदि उपदिशाओं में भी निरंतर भरपूर हो रहा है। अब सब स्थानों पर उसी का दर्शन होता है कहीं भी चले जाएं। अर्थात जिसकी व्यापकता से एक अणु भी खाली नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है अणु, वहां पर भी उसकी विद्यमानता है, एक अणु भी उससे अतिरिक्त नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ उसी से व्याप्त है, जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है। हम तो दूसरों से सामर्थ्य प्राप्त करते रहते हैं, किसी से बल का सामर्थ्य लेते हैं, किसी से धन का सामर्थ्य लेते हैं, किसी से रूप का सामर्थ्य, किसी से ज्ञान का सामर्थ्य, है ना। जितने भी सामर्थ्य हम लेते हैं सब दूसरों के आश्रय से लिया करते हैं, लेकिन उसके पास जो सामर्थ्य है वो अपना है, अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है। और जो कल्पादि में, कल्प माने सृष्टि, ऐसा पीछे चर्चा कर चुके हैं, जो वेदोत्पत्ति प्रकरण आया था उसमें। और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है ना, आरंभ में उत्पत्ति जो करता है ना, वह भी वही करता है। उस आनंद स्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात मन से यथावत जानता है, पहले उसका ज्ञान करना है, फिर उसको मानना है, फिर उसको चरित्र में लाना है, उसको जीवनचर्या का अंग बनाना है। तो ऐसा जो जीवात्मा करता है वही उसको प्राप्त होके सदा मोक्ष सुख को भोगता है। वही अधिकारी है। अब तो देखें मुक्ति का अधिकारी कौन है, तो उसी में जीने वाला, उसी में मरने वाला, उसी में खाना पीना की सारी क्रियाएं उसी में करता है वो, तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और एक मंत्र लेते हैं अथर्ववेद से। ओम महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रांतं सलिलस्य पृष्ठे तस्मिन् शयन्ते य उके च देवाः वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? तो महद यक्षम, जो महान है। हाँ जी, मैं वो माइक बीच में बंद सा हो गया था, पूछना चाह रहा था कुछ। बोलिए। आज आपने वो योग दर्शन का सूत्र तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम का जिक्र करा है। तो इसमें जैसे इस मंत्र में जीव और ईश्वर की बात हो रही है, तो उसमें दृष्टा क्या केवल जीव है या आपने भी परमेश्वर का अर्थ लिया जाता है? वहाँ दो सूत्र हैं और दो सूत्रों को हम आपस में खड़ा करके समझे ना तो स्पष्ट हो जाता है ना। इसी से अगला सूत्र क्या है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम से अगला सूत्र क्या है? हाँ, ये सूत्र है। अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर लें, है ना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र माने अब जो पहला वाला सूत्र गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, तो जब निरोध स्थिति होती है, निरुद्ध स्थिति होती है चित्त की, तब तो क्या है? द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जब निरुद्ध स्थिति नहीं है, चित्त की वृत्तियों के स्तर पर ये खड़ा रहता है, तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वो जैसी जैसी वृत्तियां बनती हैं चित्त की,
तो वैसा वैसा ये भी स्वयं को मानता रहता है। तो जो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र के स्तर पर है वही तदा दृष्टो स्वरूपावस्थानम के स्तर पर है। अब बात यह आएगी कि दृष्टा यदि हम जीवात्मा को कहते हैं तो उसकी स्वरूप में स्थिति जो है वो होगी कैसे, जब हम ईश्वर केंद्रित होकर के चलेंगे। क्योंकि ईश्वर जब हमारे केंद्र में रहता है चिंतन के, तो जो बाह्य विषय हैं वो सब धीरे 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 हटते चले जाते हैं। और जब हटते चले जाते हैं तो अब हम है ना अपने स्वरूप में आ जाते हैं। बाकी यहाँ दोनों ही अर्थ व्याख्याकारों ने किए हुए हैं कि दृष्टा वो ईश्वर है, उसके स्वरूप में स्थिति हो जाती है, या हम इसको देख रहे हैं, है ना, फिर हम तटस्थ जैसी स्थिति में आ जाते हैं। अभी तो हम दृष्टा भी हैं और दृश्य भी हैं, या दृश्य में ही दृष्टि भाव किए हुए हैं, और तब केवल विशुद्ध दृष्टा बन जाते हैं हम, फिर उसमें ये रहता है। तो सूत्रों से परस्पर जोड़ करके देखेंगे तो स्पष्ट हो जाता है वहां पर। आचार्य जी, ये चारों उपदिशाओं का अर्थ क्या होता है, जरा समझाइएगा। दिशाएं स्पष्ट हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे जो व्यवहार में होती हैं। माने सूर्योदय के समय हमारी सारी जो क्रियाएं हैं वो सूर्याभिमुख होकर के होती हैं। जिधर सूर्य है उदय होते हुए, तो सूर्य को अपने मुख के सामने कर लें। तो पूर्व माने पहले, क्योंकि पहले सूर्य की उपलब्धि हमें वहीं हो रही है, इसलिए वो पूर्व दिशा हो गई। और उसके ठीक पीछे पश्चिम हो गया, पश्चिम माने पीछे। और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा, ऐसे हम वर्गीकरण कर लेते हैं इसका। अब इन चार के सापेक्ष जो कोणात्मक स्थिति है ना, एक उत्तर और पूर्व का कोना हो गया, दूसरा पूर्व और दक्षिण का कोना हो गया, तीसरा जो है दक्षिण और पश्चिम का कोण हो गया, और चतुर्थ पश्चिम और उत्तर का कोण हो गया। तो ये हो गई उपदिशाएं। तो 8, और एक नीचे वाली दिशा और एक ऊपर वाली दिशा, तो ऐसे 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर सामान्य रूप से दिशा और उपदिशा की चर्चा की गई है। और वहाँ जो मनसा परिक्रमा में देखा है हमने, तो वहाँ उपदिशाएं नहीं हैं। दिशाओं की चर्चा करके और फिर ऊर्ध्व और ध्रुवा, ध्रुवा और ऊर्ध्वा, है ना, नीचे वाली और ऊपर वाली, इन दिशाओं की चर्चा कर दी है। तो मंत्रों में, है ना, अनेक स्थानों पर अलग अलग चर्चाएं उपलब्ध हो जाया करती हैं। जैसे नैऋत्य, वायव्य और इसका अर्थ समझ नहीं आता, नाम क्या क्यों नाम पड़ेंगे? इनका नाम क्यों पड़ा है तो इनको भी समझ लेंगे, क्योंकि अभी समझाने बैठेंगे तो फिर अगले पाठ का समय जाएगा। तो इनको भी समझना है तो उनको भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं। तो पूर्वादि दिशाओं का नाम कैसे पड़ा, ये समझ में आ गया? हाँ जी, तो आपने बता दिया, सब लगभग समझ में आ गया। हाँ, सूर्य केंद्रित हैं सारे के सारे व्यवहार, है ना, और प्रातःकाल, और ये दिशाएं भी हमें प्रातःकाल मिलेंगी। बाद में तो फिर हट जाएंगे हमारे सामने से, क्योंकि अभिमुख माने हमारे मुख के सामने जब सूर्य रहता है, बाद में फिर रूढ़ी वृत्ति में चली जाएंगी। तो हमारे मुख के सामने सूर्य तो केवल प्रातःकाल रहेगा, प्रातःकाल खड़े हो जाएं बस। तो आगे पूर्व दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाएं उत्तर दिशा और दाहिनी ओर दक्षिण दिशा, ऐसा हो जाता है। तो इनकी जो कोणात्मक दिशाएं हैं, स्थितियां हैं, वो बाकी 4 और हो जाती हैं, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और वायव्य।
वायव्य, है ना। ये 4 स्थितियाँ हो जाती हैं। चलिए उन पर भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी इस पाठ को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।